हाँ हेलो, हम लोग देखेंगे अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आता है तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2L+B इंटू H। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB+BH+HL। यहाँ L इक्वल टू लेंथ, B ब्रेथ, H हाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू √L² + B² + H²। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्यूब पे। अब हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब क्या होता है? जिसके 6 साइड्स होते हैं, 12 फेसेस होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का, इस साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसको हम लोग वॉल वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी कह सकते हैं। ये होता है 4A²। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तुम्हारा होता है 8A²। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है A√3। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? A√3। फिर सिलेंडर। सिलेंडर तो पता है, सिलेंडर तुम्हारा सिलेंड्रिकल नेचर होता है। R से रेडियस, H से हाइट। तो फर्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²H। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा? πr²H। फिर CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πRH होता है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR+H। देन वी देन कोन। कोन में मेन चीजें क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है, फिर हाइट होती है, फिर रेडियस होती है। इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक में तुम्हारा क्या होता है कि हाइट दे देता है और हाइट से हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी रहती है। हाइट दिया रहता है और हाइट से हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी रहती है। तो देखो, जैसे हाइट दिया है और रेडियस दिया है। ठीक है, हाइट और रेडियस दिया है, तो स्लैंट हाइट का यहाँ फॉर्मूला क्या है? यहाँ स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट ऑफ कोन का L इक्वल टू √H² + R²। तो यहां से तुम L आ जाएगा तुम्हारा। तो वहां से हम लोग फिर L की वैल्यू, CSA पूछेगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πR+R। तो यहाँ हम लोग L की वैल्यू पुट करके एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²H। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3πr²H। देन स्पेयर की बात करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4πr²। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। तो देखो, जो हेमिस्फीयर होता है ना, वो स्पेयर का हाफ पार्ट होता है। स्पेयर का हाफ पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर।